आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 2756 नए मामले सामने आए, जबकि 81 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 6674 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 524, उधम सिंह नगर में 54, टिहरी में 264, अल्मोड़ा में 234, चमोली में 226, नैनीताल में 209, हरिद्वार में 200, रुद्रप्रयाग में 161, पिथौरागढ़ में 124, उत्तरकाशी में 109, पौड़ी में 109, चंपावत में 74 और बागेश्वर में 70 संक्रमित मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 81 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड को अब दूसरे राज्यों से नहीं मांगनी पड़ेगी ऑक्सीजन। तो उत्तराखंड में अब प्रदेश में ही उत्पादित ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगी है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर ही करने की स्वीकृति दे दी है। ब्लैक फंगस का इलाज 12 कोविड अस्पतालों में होगा। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस रोग का सामना कर रहे रोगियों का इलाज राज्य में संचालित 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने मंगलवार को इन अस्पतालों के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को उपचार की तत्काल व्यवस्था करने के आदेश दे दिए हैं। पानी में मिला कोरोना वायरस। तो लखनऊ में हुई पुष्टि। तो प्रदेश में नदियों में उतराते शवों की तस्वीरें लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि एक शोध में खुलासा हुआ कि लखनऊ के पानी में भी कोरोना वायरस पाया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन में लखनऊ में 3 जगहों से लिए नमूनों में एक सैंपल पॉजिटिव मिला है। ओडिशा के धामरा बंदरगाह पर यास की दस्तक आज। तो चक्रवाती तूफान यास बुधवार को ओडिशा के धामरा तट से टकराएगा। एनडीआरएफ की 122 टीमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में तैनात की गई हैं। रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस। आईएमए के तेवर तक कहा अपनी योग्यता बताए रामदेव, हम देंगे जवाब। तो योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथ डॉक्टरों के बीच चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। बाबा की ओर से एलोपैथी को लेकर के 25 सवाल जारी किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। एसोसिएशन ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता बताएं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिन के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। खटीमा में कुख्यात वन तस्कर तोताराम गिरफ्तार। तो वन विभाग और एसटीएफ ने कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बीरबल उर्फ तोता राम को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। वह नेपाल भागने की फिराक में था। कोरोना जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सुखद संक्रमण दर में आई कमी। तो देश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। मंगलवार को कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए। यह करीब 15 अप्रैल से पहले की स्थिति है, तब करीब 2 लाख मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इसके साथ ही 2 और अच्छी बातें यह हुई कि संक्रमण की दर 10% से नीचे आ गई है तथा 21 दिनों के बाद मौतों की संख्या में भी गिरावट आई है। सीएम के जाते ही आईसीयू में ठोका ताला। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते सोमवार को जिला अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे, तो अस्पताल प्रशासन ने करीब साल भर से बंद आईसीयू कक्ष खोल दिया। इस दौरान कोविड से पीड़ित अपने एक कर्मचारी को आईसीयू में भर्ती भी कर दिया। सीएम जैसे ही लौटे, मरीज को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर आईसीयू में ताला जड़ दिया गया। सुशील कुमार को उत्तर रेलवे ने निलंबित किया। तो साथी पहलवान की हत्या मामले में गिरफ्तारी के बाद ओलंपियन सुशील कुमार को उत्तर रेलवे ने मंगलवार को निलंबित करने का आदेश दे दिया। बच्चों को 6 माह तक परेशान कर सकता है कोरोना। तो कोरोना से ठीक होने के बाद तमाम बच्चे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की चपेट में आ सकते हैं। पूरे शरीर में एक जहरीला पदार्थ फैल जाता है और कई बार अंग काम करना बंद कर देते हैं। लंदन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे गंभीर मामलों में संक्रमण 6 महीने तक बच्चों को परेशान कर सकता है। सुबोध कुमार नए सीबीआई निदेशक। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए मुखिया होंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार नैथानी का निधन। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से सेवानिवृत्त प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी मंगलवार को निधन हो गया।
वहीं हरिद्वार से खबर आई है, विधायक को ब्लैकमेल करने पर 5 गिरफ्तार। तो ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक महिला नेता समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। रुपए देने से पहले ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो वायरल करने के नाम पर 1.5 करोड़ मांगने का आरोप, विधायक ने कहा आज जारी करेंगे मामले पर बयान। आईपीएल यूएई में कराने की तैयारी। तो बीसीसीआई ने आईपीएल के शेष 31 मैच को 3 हफ्ते का समय निकाल लिया है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यह मैच 18 से 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो सकते हैं। सीएम राहत कोष में पुलिस ने दिया 86 लाख का योगदान। तो उत्तराखंड पुलिस के कार्मिकों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान के रूप में अपना 1 दिन का वेतन सीएम राहत कोष में दिया है। भर्तियों पर ब्रेक, 4.25 लाख बेरोजगारों का इंतजार। तो एलटी स्तर के लिए 45,000 ने आवेदन किया, स्नातक स्तर के लिए 2,19,000, इंटरमीडिएट स्तर के लिए 1,20,000, सहायक लेखाकार के लिए 11,000, वन दरोगा के लिए 80,000, सचिवालय सुरक्षा के लिए 12,000। तो चुनावी साल होने के बावजूद रोजगार के मोर्चे पर बुरी खबर है। कोरोना के कारण उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं जल्द कराने की स्थिति में नहीं है। इस कारण विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 4,75,000 बेरोजगारों को इंतजार बढ़ गया है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के पास इस समय 6 परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग पूर्व में इन पदों के लिए मई जून में परीक्षा तिथि भी घोषित कर चुका है, पर कोविड कर्फ्यू के चलते आयोग को परीक्षाएं टालनी पड़ी। अब भर्तियां दोबारा शुरू करने के लिए आयोग की नज़र बोर्ड परीक्षाओं पर है। यदि जून में बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हुई तो आयोग उसके बाद भर्ती परीक्षा शुरू कर पाएगा। हालांकि जुलाई अगस्त में मानसून काल होने के कारण सामान्य तौर पर उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाती हैं। इसलिए यदि हालात ठीक हुए तो सितंबर में जाकर भर्ती परीक्षाएं शुरू हो पाएंगी। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक हालात सामान्य होते ही भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। बड़ोनी के मुताबिक इस बीच आयोग के पास लेखपाल, पटवारी, मानचित्रकार, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर अध्याचन आए हैं। कोविड कर्फ्यू में ढील मिलते ही इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कोरोना के कारण फिर अटकी। तो कोविड कर्फ्यू के कारण फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का फिजिकल टेस्ट भी अटक गया है। आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम मार्च में जारी कर चुका है। अप्रैल मई में सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट होना था, पर वर्तमान हालत में यह संभव नहीं हो पा रहा है। 15 जून तक पुलिस भर्ती शुरू करने की मांग। तो देवभूमि बेरोजगार मंच ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया 15 जून तक शुरू करने की मांग की है। मंच ने वर्तमान हालत को देखते हुए भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की। पुलिस में ग्रेड पे में कटौती पर सेवा दल का कूच। तो पुलिस वालों की ग्रेड पे में कटौती पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने रोष जताया। देहरादून में 1.5 महीने में 70% तक बढ़ गए अंडे के रेट। तो अंडे बेचने से जुड़ा एक स्लोगन काफ़ी मशहूर है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन कोरोना काल में अंडे के रेट ने रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है। दून में अंडों के रेट ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1.5 माह पहले तक फुटकर में क्रेट का रेट 130 रुपये था, जो बढ़कर के 210 रुपये तक हो गया है। उत्तराखंड में 27 मई को बारिश संभव। तो उत्तराखंड के कुछ जिलों में 27 मई को बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश, गर्जना और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। देहरादून में बड़ी गर्मी, तापमान 37 डिग्री के पार। तो देहरादून में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री पहुंच गया। रेलवे ने सुपर फास्ट ट्रेन रुकवाकर करवाया महिला का प्रसव। तो लक्सर से खबर आई है, यात्रा के दौरान गर्भवती को प्रसव पीड़ा होने पर सुपर फास्ट ट्रेन को लक्सर में रोकना पड़ा। रेलवे पुलिस की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने बेटे को जन्म दिया। बोला हाईकमान इस बार मत करो मोदी का गुणगान। तो आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तौर पर लगातार 2 कार्यकालों में 7 साल पूरा करेंगे। पार्टी हाईकमान ने इस बार पार्टी को साफ निर्देश दिए हैं कि इस मौके पर मोदी का गुणगान न किया जाए। अभी तक भाजपा में केंद्र में
कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर मोदी सरकार का गुणगान करने की परंपरा रही है। पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, तो प्रदेश के मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। प्रदेश में 15 और मरीजों में मिला ब्लैक फंगस, तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 15 और मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 133 पहुंच गई है। इनका इलाज देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में चल रहा है। वैक्सीन आयात करने के प्रयासों को झटका, तो प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए दूसरे देशों से वैक्सीन आयात करने के प्रयासों को झटका लगा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए ग्लोबल टेंडर में एक भी कंपनी नहीं आई। वाहन स्वामियों को सरकार दे सकती है बड़ी राहत, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, तो कोविड कर्फ्यू में बुरे दौर से गुजर रहे वाहन स्वामियों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। नक्शा पास कराने का शुल्क होगा कम, तो कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। शहरी विकास मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। स्नातक में सर्वोच्च अंक वालों को मिलेगा सिरदेव सुमन गोल्ड मेडल, तो सिरदेव सुमन की 106वीं जयंती पर आयोजित स्मृति व्याख्यान के कुलपति ने घोषणा की है। नर्सों की लिखित परीक्षा का विरोध, तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षा पर कड़ी नाराजगी जताई। महासंघ से जुड़े कर्मियों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में काला फीता बांधकर विरोध जताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 1 जून से सामूहिक अवकाश लेंगी। जस्टिस आलोक वर्मा ने ली शपथ, तो जस्टिस आलोक वर्मा ने मंगलवार को हाई कोर्ट में स्थायी जज पद की शपथ ली। फूलों की घाटी खुलने पर इस बार भी संशय, तो फूलों की घाटी इस बार भी हजारों रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से सुशोभित रहेगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते घाटी देसी विदेशी पर्यटकों के लिए खुल पाएगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। विधायक से 1.5 करोड़ की रंगदारी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नए कानून के मुताबिक बदलेगा फेसबुक, व्हाट्सएप भी टालेगा निजता नीति, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने की मोहलत 25 मई को समाप्त हो रही है। तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार फेसबुक ने मंगलवार को कहा वह भारत सरकार द्वारा बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पूरा पालन करेगा। इसके लिए अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव ला रहा है। वहीं जनवरी से अपने यूजर्स को इसकी कई निजता नीति स्वीकार करने या अकाउंट डिलीट करने के लिए तैयार रहने की धमकी देने वाले व्हाट्सएप ने कहा कि वह नीति को लागू करने से पहले भारत सरकार के निजी डाटा संरक्षण कानून का इंतजार करेगा। अस्पतालों में खाली होने लगे आईसीयू और ऑक्सीजन युक्त बेड, तो राहत दून अस्पताल में 100 बेड खाली, कुछ दिन पहले थी मारामारी। बाजारों को खोलने की मांग पर व्यापारी संगठन हुए लामबंद, तो कोविड कर्फ्यू की वजह से बंद पड़े व्यापारी प्रतिष्ठानों को खोले जाने की मांग को लेकर के व्यापारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। देहरादून डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, द होलसेल डीलर एसोसिएशन समेत कई व्यापारियों संगठनों ने मांग की कि प्रतिष्ठानों को सप्ताह में 2 या 3 दिन खोलने की इजाजत दी जाए। ब्लैक फंगस से दून निवासी मरीज की मौत हो गई। अब मोहंड से दून के बीच जंगल में भी बजेगी मोबाइल घंटी, तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल, 12 किलोमीटर क्षेत्र में लगेंगे मोबाइल टावर। अभी तक मोहंड के बाद देहरादून के आसारोड़ी तक नहीं चलते हैं मोबाइल। स्लॉट बुक कराए बिना टीका लगवाने पहुंचे लोग, तो कोविड पोर्टल पर पंजीकरण के बिना स्लॉट बुक कराए ही टीकाकरण होने की खबरों के बीच सैकड़ों लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण और स्लॉट बुक कराना जरूरी है। ऐसे में इन लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। वही खबर है, देहरादून से नर्स ने मरीज का मोबाइल चुराकर बॉयफ्रेंड को दिया, दोनों गिरफ्तार। तो मैक्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज का मोबाइल चुराने वाली नर्स और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नर्स ने मोबाइल चुराने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को दिया था। गिरफ्तार होने के बाद नर्स ने पुलिस के सामने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि अस्पताल में दवाएं, इंजेक्शन तक चोरी हुई, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वहीं देहरादून से खबर है, साइबर ठग ने खाते से निकाले 49,000 रुपए। अश्लील फोटो भेजने वाला गिरफ्तार। तो युवती की फेसबुक आईडी पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है, देहरादून से नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 10वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। तो रक्षा मंत्रालय में 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 21 दिन के अंदर करना होगा। टेक्नीशियन के पदों पर अवसर। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त। तो 3,479 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी इन पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ITI धारकों के लिए कई पद खाली। तो DRDO में 47 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। संविदा स्टाफ नर्सों का लिखित परीक्षा का विरोध। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में काला फीता बांधकर किया काम। 1 जून से लेंगे सामूहिक अवकाश। वाहन पर गिरी चट्टान, चालक बाल बाल बचे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में हुआ दुर्घटना। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में सोमवार रात लगभग 8 बजे भारी भरकम चट्टान हाईवे पर गिर गई। इस दौरान 2 वाहनों के ऊपर भी मलबा गिर गया। दोनों वाहनों के चालक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मलबे की वजह से राजमार्ग बाधित हो गया। इस दौरान हाईवे बंद होने से यातायात देवप्रयाग व मलेथा से ऋषिकेश के लिए डाइवर्ट किया गया। बद्रीनाथ हाईवे छठे दिन भी बंद। तो बद्रीनाथ हाईवे रंडार बैंड के पास मंगलवार को छठे दिन भी सुचारू नहीं हो पाया। ऑनलाइन ठगी में गंवाए 16 लाख युवक को लौटाए। तो उखीमठ थाना क्षेत्र के हुड्डू गांव के निवासी एक युवक से ऑनलाइन 16 लाख रुपए की ठगी की गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता में कार्रवाई करते हुए युवक को धनराशि लौटा दी। वही खबर है, गोपेश्वर से समीक्षा अधिकारी का कोरोना से निधन। तो सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात गोपेश्वर के संदीप चमोला का सोमवार को कोरोना संक्रमण से ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया। गढ़वाल में कोरोना केस घटे पर सख्ती बरकरार। तो गढ़वाल में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे राहत मिली है। स्थानांतरण सत्र शून्य करने पर भड़के शिक्षकों ने सरकार से की निर्णय वापस लेने की मांग। 4 वर्षों से जरूरतमंद शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। वही खबर है, यह नई टिहरी से 9 पेटी शराब और 2.25 लाख की चरस पकड़ी गई है। श्रीनगर से खबर है, गरीब परिवारों की मदद को आगे आए। तो कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों की मदद के लिए अब अन्य प्रदेशों के लोग भी आगे आ रहे हैं। पौड़ी से खबर है, पौड़ी विधायक ने PPE किट पहनकर मरीजों का हाल जाना। ABP ने जरूरतमंदों को बांटा राशन किट। तो श्रीनगर से खबर आई है, हंस फाउंडेशन ने सौंपी सुरक्षा किट। तो हंस फाउंडेशन ने पौड़ी में कोरोना महामारी के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर और मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए। अमर शहीद सिरदेव सुमन की जयंती पर किया याद। तो नगर पालिका चंबा के अधिकारी कर्मचारी ने सिरदेव सुमन को दी श्रद्धांजलि। गंगा में प्रवाहित हुई बहुगुणा की अस्थियां। तो पद्म विभूषित पर्यावरणविद व गांधीवादी नेता सुंदरलाल बहुगुणा की अस्थियां संगम स्थल पर प्रवाहित की गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो आयुर्वेद में है कोरोना का इलाज, तो खोल दें कोविड सेंटर। तो एलोपैथी पद्धति से कोविड समेत अलग अलग बीमारियों के इलाज को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव के IMA और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे जाने पर हरिद्वार के संतों और चिकित्सकों ने तीखे तंज कसने के साथ ही रामदेव को सुझाव भी दिए हैं। हरिद्वार से खबर है, जनपद के युवाओं की कोविड वैक्सीन खत्म, अब करना होगा टीकाकरण की डोज आने का इंतजार। हरिद्वार से खबर है, अब घुड़सवार पुलिस करेगी शहर की गश्त। वहीं खबर है, लक्सर से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोल्डन कार्ड का सपना दिखाया, काम कुछ न आया। तो शिक्षकों के लिए योजना बनी सफेद हाथी, कोरोना के इलाज में निजी अस्पताल ने नहीं किया स्वीकार।
वहीं कालाडूंगी से खबर है, पीपी किट पहन करके लिए 7 फेरे। तो शादी के दिन सुबह दुल्हन के मोबाइल पर आए एक मैसेज से हड़कंप मच गया। आरटीपीसीआर जांच में दुल्हन के साथ ही उसकी छोटी बहन भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। इसके बाद परिजनों ने पीपी किट पहनकर विवाह कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया। नर्सों को वरिष्ठता के आधार पर नौकरी दें, तो नर्सों ने एसटीएच में काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। कोरोना की मार, सरकारी कर्मी भी बीमार, तो कई विभागों के कर्मचारी बीमार कुछ स्वस्थ होकर लौटे, जबकि कई अभी भी क्वारंटीन हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो टनकपुर से खबर आई है, दिल में पति खोने का दर्द तो आंखों में लापता बेटे के मिलने की उम्मीद। तो शारदा नदी में आया उफान, लखीमपुर के खनन मजदूर पप्पू के लिए जहां काल बनकर आया, वहीं उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बड़े बेटे को बेसहारा कर दिया। गांवों में कोरोना महामारी, अस्पतालों में इलाज की लाचारी। तो चंपावत से खबर है, कोरोना की दूसरी लहर गांवों तक पहुंच गई है। 70% कंटेनमेंट जोन भी गांवों में ही है। वहीं खबर है, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 घंटे बाद फिर बंद हो गया। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार शाम को फिर बंद हो गया। 2 दिन के भीतर यह दूसरा मौका है। इस साल भी बुग्यालों में नहीं जा सकेंगे भेड़ बकरी पालक। तो कोविड के चलते उच्च हिमालय क्षेत्र में माइग्रेशन के लिए नेपाल और चीन सीमा से लगे बुग्यालों पालकों को आईटीबीपी और एसएसबी ने जाने से रोक दिया है। बाराकोट में कल से लगेंगे युवाओं को टीके। तो बाराकोट ब्लॉक के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाराकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 27 मई से 18 से 44 वर्ष के युवाओं को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बेटी की शादी के दिन कोरोना संक्रमित पिता ने दम तोड़ा। तो चंपावत से खबर है, आईटीबीपी के सेवानिवृत्त सूबेदार का अपनी दुलारी बेटी के अपने हाथों विदा करने का ख्वाब टूट गया। कोरोना संक्रमित पिता की ठीक विवाह के दिन मंगलवार सुबह जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में मौत हो गई। वही खबर है, पिथौरागढ़ से वयोवृद्ध कलाकार राज किशोर का निधन हो गया। अल्मोड़ा से खबर आई है, सड़ी गली हालत में शव मिला, नहीं हुई शिनाख्त। तो काली मठ के समीप सड़ी गली हालत में एक शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मांस गलने के बाद कंगाल बन चुके शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। न जाने कब ऑनलाइन होगा और कब राशन मिलेगा। तो राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के लिए दुगना किराया देकर पूर्ति कार्यालय पहुंच रहे हैं लोग। बागेश्वर में 18 से 44 वर्ष वालों के लिए टीके समाप्त हो गए हैं। अल्मोड़ा में 11 बजे बाद भी दुकानें खुली रही। तो कई दुकानदार आधा शटर खोलकर बेच रहे थे सामान। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर से खबर आई है, आइवरमेक्टिन की 20 लाख गोलियां मिल गई हैं। सिडकुल की कंपनी में धधकी आग, लाखों की क्षति। तो सेक्टर 4 में स्थित मीरा इंडस्ट्री कंपनी भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को 6 घंटे लगे। जसपुर में मिली ब्लैक फंगस की महिला मरीज। तो क्षेत्र में ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला रोगी मिली है। होटल और कारों से 56 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। तो रुद्रपुर से खबर है, एसओजी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, काशीपुर में 300 ग्राम स्मैक के साथ 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दिनेशपुर से खबर है, कछुए की खाल अंगों के साथ नाबालिग को दबोचा गया। बालिका से दुष्कर्म का आरोपी किशोर गिरफ्तार। तो क्षेत्र के एक गांव में एक किशोर ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। परिवार की महिलाओं ने आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। वही खबर है, रुद्रपुर से नाबालिग ने फायरिंग कर दहशत मचाई, एक पकड़ा गया। तो ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने साथी के साथ फायरिंग कर दहशत मचा दी।